बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते। अगर आपके पास खशखश या चने नहीं हैं तो उसके बगैर भी आप चिकन के कोफ्ते बना सकते हैं नहायत इजी रेसिपी से। एक चेस्ट पीस लेके उसकी बारीक बोटियां काट ली हैं हमने। 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज है, 4-5 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, 1 टेबल स्पून के करीब साबित ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और 3 से 4 बेसन के चमचे हमने लेने हैं और इन तमाम को हम चिकन में शामिल करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही हरा धनिया और पुदीना भी है। चॉपर में अब हम तमाम चीज़ें शामिल करना शुरू कर देंगे। पुदीना, धनिया, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और जितने मसाले हमारे पास हैं तमाम डाल के चॉप करेंगे। इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता चिकन भी मिला देंगे और तमाम को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। हरे मसाले जब एक चक्कर में चॉप हो जाएं तो उसके बाद आप इसमें चिकन की बोटियां डालना शुरू कर दीजिए आहिस्ता आहिस्ता और अब इसको अच्छी तरह चॉप कर लीजिए। चिकन और हरे मसाले जब चॉप हो गए अब हम इसमें नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब साबित ज़ीरा और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब बेसन मिला देंगे और अब दोबारा से इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लेंगे अच्छी तरह। इतना चॉप करेंगे कि कीमा बहुत अच्छा चॉप हो जाए। कीमा हमारा बहुत अच्छा चॉप हो चुका है। एक कटोरी में हम ऑयल रखेंगे, हाथों पे ऑयल लगा के अब हम कोफ्तों की शक्ल देते जाएंगे और तमाम कोफ्ते बनाने के बाद एक ट्रे में रख लेंगे और अब दूसरे स्टेप पे हम इसका सालन तैयार करेंगे। पतीले में हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और 3 से 4 अदद के करीब जो प्याज हमने काट के रखी हुई है अब उसको डाल के हम भूनना शुरू करेंगे। इसमें डालने के लिए हमारे पास जो मसाले हैं उसमें हमें चाहिए होगा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कुछ साबित गरम मसाला। प्याज हमने तल के निकाल ली है। दही है हमारे पास 1 पाव, 1 प्याली के करीब, लहसुन, अदरक और पिसा हुआ गरम मसाला। इन कोफ्तों में हम शलजम भी डाल रहे हैं। शलजम को इस ऑयल में थोड़ा सा तल के निकाल के अलग रख लीजिए। शलजम तल के हमने निकाल लिए थे, अलग रख लिए हैं। अब हम ये गरम मसाला डाल देंगे। छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बादियान के फूल, इन तमाम को थोड़ा सा चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चलाना शुरू कर देंगे। लहसुन अदरक हमने डाल दिया था, गरम मसाला साबित भी डाल दिया था। अब हम इसमें प्याज और दही को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था ये डाल के और अब अच्छी तरह भूनना शुरू कर देंगे।
दही और प्याज का पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर इसको भूना। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टू 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ डाल दीजिए और अच्छी तरह मसाले को भूनना शुरू कर दीजिए। हम चिकन कोफ्ते बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल देंगे, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। मसाले को अच्छी तरह भूनना है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लीजिए। 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट का डाला है हमने इसमें। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें तमाम कोफ्ते एक एक करके बिछा देंगे और इसको चमचे से नहीं चलाना है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पतीली को हिलाते रहेंगे और इनको भूनेंगे। अच्छी तरह कोफ्ते भुन गए। अब इसमें हम शलजम जो हमने तल के निकाले थे वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा और भुनेंगे। जितना हमें शोरबा चाहिए अब उतना पानी इसमें हम शामिल कर देंगे। जब शोरबा डाल देंगे तो इसको उबाल आने दीजिए। जब अच्छी तरह शोरबे में उबाल आ जाए तो इसको ढक दीजिए और 15 से 20 मिनट तक पकने दीजिए।